सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ 16 पहेलियाँ। पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उसे समझना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियाँ बूझना एक दिलचस्प व्यायाम भी है। पहेलियाँ हमारी विचारधारा को विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। पाठ्य पुस्तक में इस इकाई में प्रत्येक पहेली का उत्तर चित्र उसके नीचे दिया गया है। आप नीचे देखना, इस चित्र में इस पहेली का सारा उत्तर जो है, आंसर है, वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, चित्र के रूप में है। आपको पहेली पढ़ना है और चित्र को देखकर समझना है कि किसका पहेली का उत्तर कौन होगा। ठीक है, तो चलिए पहला पहेली शुरू करते हैं। पहला है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। अब ये पहेली का उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा? आप चित्र को देखो और बोलो। तो गोल गोल घर, यहाँ पे घर कौन सा दिख रहा है गोल गोल? तो जलेबी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका इस पहेली का होगा उत्तर ये जलेबी। अब जलेबी कैसे होगा समझते हैं। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। ये जलेबी जो है गोल गोल है और पूरे जलेबी में रस भरा हुआ होता है। ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। और जैसे ही हम मुंह में उसको रखते हैं खाने के लिए, तो वो खाने में बहुत टेस्टी हो जाता है और हम मस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट का है जलेबी। दूसरा है, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। ये कौन है? चलिए देख के बताइए अब। तो ये आप देखिए पेड़ है। ठीक है, तो इसका समझते हैं। धरती में मैं पैर छिपाता, ये जो पेड़ है इसका पैर जो होता है, जड़ जो होता है, वो धरती के अंदर होता है, इसलिए बोल रहा है धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, और ये पूरा आसमान में फैला हुआ होता है, इसलिए इसका शीश जो है वो आसमान में होता है। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, जमीन के अंदर वो उसका पैर होता है जमीन में, इसलिए वो चल नहीं पाता। खड़ा तो रहता है एक जगह लेकिन वो चल नहीं पाता। पैरों से हूँ भोजन खाता, और जो कुछ भी खाता है यानी कि जड़ जो है पेड़ का, उससे ही वो सब कुछ खाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? पेड़। समझ में आया? अब थर्ड नंबर है, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। 3 अक्षर का मेरा नाम मतलब 3 अक्षर का है। कौन है? आप चित्र देखो और बताओ कौन होगा इसमें। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, और वो सिर के ऊपर रहता है। तो कौन है वो? 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, वो कौन है? पगड़ी। ये पगड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलता है सिर के ऊपर मेरा स्थान। पगड़ी हमेशा हम सर के ऊपर पहनते हैं, इसलिए सिर के ऊपर मेरा स्थान। अंत कटे तो पग बन जाऊं, अंत कटे तो। चलिए अब देखते हैं कि पगड़ी कैसे लिखते हैं। तो प ग री, पगड़ी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें बोलता है अंत कटे तो पग बन जाओ। अब अंत वाले को काट देते हैं तो क्या बन गया? ये पग। ठीक है, अब फिर बोलता है मध्य कटे तो पड़ी रहूं, मध्य कटे तो। फिर से एक बार लिखते हैं पगड़ी, प ग री। ठीक है, अब देखो इसमें मध्य कटे तो पड़ी रहूं, मध्य मध्य बोलते हैं बीच वाले को, बीच वाले को काट दिए ग को, तो ये क्या बन गया? पड़ी। समझ में आया? तो इसलिए ये बोलता है कि 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। समझ में आया ना? ये कौन है? ये पगड़ी है। फिर 4th नंबर का है, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। ये कौन सा है? ये क्या है बताइए?
ये आप यहाँ पे देखो, अब 2 चित्र बचा है, कौन सा होगा इसमें? तो ये मानचित्र है। ठीक है, मानचित्र क्या है? ये मानचित्र। यहाँ पे लिख रहे हैं मानचित्र, आप लिख लेना। ठीक है, मानचित्र। मानचित्र इसका आंसर है। किसका आंसर है? 4th नंबर का। तो अब ये मानचित्र कैसे है? पहाड़ है पर पत्थर नहीं, पहाड़ जैसा है लेकिन कोई पत्थर नहीं है। नदी है पर जल नहीं, नदी भी दिखाई दे रहा है इसमें लेकिन जल नहीं है। शहर है पर जीव नहीं, शहर भी इसमें दिखाई देता है मानचित्र में लेकिन कोई जीव जंतु नहीं दिखाई देता। जंगल है पर पेड़ नहीं, जंगल भी दिखाई देता है लेकिन पेड़ नहीं। यानी कि ये पूरे हमारे देश का नक्शा है, मानचित्र है। ठीक है, अब 5th नंबर है। 5th में है कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। अब इसमें कौन सा बचा? पतंग। तो ये पतंग है। कागज का घोड़ा धागे की लगाम, कागज की घोड़ा मतलब पतंग जो होता है कागज का होता है। धागे की लगाम, हम घोड़े में लगाम लगाते हैं ना, धागे लगाते हैं, उसी तरह से पतंग जो है वो घोड़ा है और उसमें जो डोरी बांधते हैं वो लगाम है। छोड़ दे धागा तो करे सलाम, और जैसे ही हम धागा को छोड़ देते हैं तो ये एकदम ऊंचा ऊपर चल जाता है उड़कर। ठीक है, तो ये ऊपर आसमान में उड़कर सलाम करता है। इसलिए ये क्या है? ये वाला ये पतंग है। पतंग, पतंग इसका आंसर है। किसका? 5th नंबर का। ओके, तो आपको ये पूरा पहेली समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 107, इसमें है क्वेश्चन 1, अभ्यास का फर्स्ट। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है पेड़ हमें किस तरह मदद रूप देता है? किस तरह मदद रूप होते हैं पेड़? तो पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। सेकंड है आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? आपको जो मीठी चीज़ें पसंद है वो लिख देना। जैसे किसी को जलेबी, लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, जो कुछ भी पसंद है वो इसका आंसर लिख लेना आप अपने मन से। पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाइए। पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, क्या क्या होते हैं? पतंग को ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नौरंग, ये सब कुछ पतंग को बोलते हैं। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय में फर्स्ट है पढ़कर समझिए। ये सब कुछ आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखते रहना साथ साथ में। तो पहला है धरती, धरती का आसमान, ये विरुद्धार्थी है, समझ में आया? तो धरती का होगा आसमान। दूसरा है उठाता, उठाता का गिराता। तीसरा ऊपर, ऊपर का नीचे। चौथा शुरुआत, शुरुआत का होगा अंत। पांचवा शहर, शहर का ऑपोजिट होगा गांव। ठीक है। क्वेश्चन 2, उपयुक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले उदाहरण में दिया है हम धरती पर रहते हैं। तो वाक्य में प्रयोग कैसे किया है? उदाहरण में पहला है हम धरती पर रहते हैं, फिर हम आसमान पर में जो आप पढ़े हो विरुद्धार्थी, उसका दोनों का आपको वाक्य बनाना है इसी तरह से। तो उसका पहला धरती और आसमान का बन गया। अब दूसरा है उठाता और गिराता का। तो अब इसका वाक्य बनाना है। तो अच्छा आदमी लोगों को उठाता है, और फिर गिराता का होगा बुरा आदमी लोगों को गिराता है। ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। फिर ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे का बनाइए। ऊपर नीचे का कैसे बनेगा? आसमान ऊपर है और धरती नीचे है। फिर 4 नंबर में है शुरुआत और अंत। तो शुरुआत अंत का वाक्य बनाना है। इस नाटक की शुरुआत अच्छी है, इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। इस तरह से वाक्य हम बनाए हैं। आप
अलग तरीके से आपको जो लिखना है लिखकर बना सकते हो। फिर है शहर और गांव। तो लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। इस तरह से वाक्य बन गया। क्वेश्चन 3 है पढ़कर समझिए। पढ़कर समझिए, ये समानार्थी है। हर रोज को हमेशा भी बोलते हैं। पहाड़ को पर्वत, पेड़ को वृक्ष, धरती को पृथ्वी, शीश को मस्तक। उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिया है, ये 4th में उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो उदाहरण में दिया है सबसे पहले, मैं हर रोज दूध पीती हूँ। उसी तरह से जैसे कि आप पहले बनाए हो विरुद्धार्थी का, उसी तरह से ये समानार्थी का भी आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं हर रोज दूध पीती हूँ और फिर मैं हमेशा दूध पीती हूँ। ठीक है, फिर इसका दूसरा है पहाड़ और पर्वत। अब इन दोनों का बनाना है वाक्य आपको। तो राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, फिर पर्वत का होगा राहुल पर्वत पर चढ़ता है। फिर तीसरा नंबर में है पेड़ और वृक्ष। तो इसका वाक्य बनाइए, पेड़ हमें छाया देते हैं, फिर इसी तरह से वृक्ष हमें छाया देते हैं। पहले धरती सूरज के आसपास घूमती है, फिर पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। 5th में है शीश और मस्तक। तो हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। फिर होगा मस्तक का वाक्य, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। इस तरह से आपको आपके नोटबुक में ये पूरा लिखने का है। अब पेज नंबर 108 में क्वेश्चन 5 में आप देखो कि चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है, इसके आधार पे आपको सूची बनाना है। तो सबसे पहला चित्र में है गधा आदमी से, गधा और आदमी दिखाई दे रहा है। तो गधा आदमी से क्या बोल रहा है ये आप सोचिए और लिखिए। दूसरे चित्र में है चाय वाला शेर से, चाय वाला, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है, इन सब का बनाना है। तो ये दूसरा में है, ये चाय वाला है वो शेर से कुछ बोल रहा है। तीसरा में है कि सुअर आपस में, ये 2 सुअर है जो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। फिर चौथा चित्र में है विक्रम बैताल से, ये विक्रम है जो बैताल से कुछ बोल रहा है। तो ये सब क्या बोल रहे हैं, चलिए एक बार बताते हैं। सबसे पहले है गधा आदमी से। गधा क्या बोल रहा है, गधा आदमी से कह रहा होगा मुझे कहाँ तक ले जाना है, मेरा बोझ कब उतारोगे, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। इस तरह से वो गधा बोल रहा होगा। फिर दूसरे पिक्चर में है, यहाँ पे ये कौन है, चाय वाला शेर से, चाय वाला शेर से कुछ बातें कर रहा है। तो ये क्या बातें कर रहा होगा ये सोचते हैं। चाय वाला शेर से कह रहा होगा लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बना कर लाया हूँ, पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। इस तरह से चाय वाला शेर से बोल रहा होगा। फिर तीसरे पिक्चर में है यहाँ पे सुअर, 2 सुअर देख रहे हो, दोनों के हाथ में माला है और वो दोनों बातें कर रहा है। तो क्या बातें कर रहा होगा, सुअर आपस में कह रहे होंगे हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, गंदगी बहुत खाई है, अब हम अपनी जीने की राह बदल देंगे, हमारे हाथों में मालाएं हैं, राम नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। इस तरह से बातें कर रहा होगा। ठीक है, अब 4th पिक्चर में है यहाँ पे विक्रम बैताल। तो विक्रम बैताल से कह रहा होगा मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तू यहाँ क्यों रहता है। ये बातें कर रहा, ये बोल रहा होगा। और अब इसके बाद ये जो है और 1 2 3 4 5 ये चित्र और है। अब इस सूची को देखिए और आप बताइए कि इसमें क्या हो रहा होगा। ये सब कुछ आपको खुद से लिखना है। ओके, तो बच्चों हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने के साथ साथ हमारा ये सिलेबस भी ख़त्म हो गया 2nd सेम का। तो आप सब अच्छे से पढ़ना और एग्ज़ाम देना। ओके, बाय।